नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत देश में कई ऐसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी छाप इतिहास में सदा के लिए छोड़ी है। जहां वो अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे तो वहीं अपने क्षेत्र की रक्षा करना भी जानते थे। तब युद्ध में उनकी तलवार के जलवे देखने लायक होते थे। इन तलवारों से दुश्मन कांपते थे। आज उन तलवारों पर हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। छत्रपति शिवाजी एक महान राजा थे और उससे बढ़कर योद्धा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 खास तलवारें थीं जिन्हें वो लड़ाई में अपने साथ रखा करते थे, जिनका नाम है भवानी तलवार, जगदम्बा तलवार और तुलजा तलवार। ये तलवारें अपने आप में रहस्यमय हैं। वैसे तो कई सौ तलवारें शिवाजी महाराज के पास थीं, लेकिन ये 3 तलवारें मुख्य मानी जाती हैं। तुलजा तलवार शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज ने दी थी। ये बात है सन 1662 की। तब शाहजी महाराज ने शिवाजी महाराज से खुश होकर तुलजा तलवार तोहफे के रूप में दी थी, क्योंकि शिवाजी अपने राज्य को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे थे। भवानी तलवार, ये बात है सन 1659 की। तब अंबाजी सावंत ने एक पोर्चुगी जहाज लूटा। उस जहाज पर उन्हें एक काफ़ी खूबसूरत रत्न जड़ी तलवार मिली, जिसे उनके बेटे ने शिवाजी महाराज को भेंट स्वरूप दी। शिवाजी महाराज को इस तलवार की बनावट काफ़ी पसंद आई। तब शिवाजी ने इस तरह की तलवार अपने हर एक सैनिक के लिए बनवाने को कहा। तब स्पेन ही इस तरह की तलवारें बनाने में निपुण था। तब स्पेन के राजा से शिवाजी को वैसी ही तलवार बनाने का प्रस्ताव मिला, जिसे शिवाजी ने मंजूर किया और जिससे खुश होकर स्पेन के राजा ने एक खास तलवार भेजी, जिसे जगदम्बा नाम दिया। आज जगदम्बा तलवार इंग्लैंड के शहर लंदन के एक म्यूजियम में है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने वापस करने से इनकार कर दिया है। पर तुलजा और भवानी तलवार समय के साथ गायब हो गईं, जिनके बारे में आज कोई जानकारी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की तलवार। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम था जिनसे मुगल शासक कांपा करते थे। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा तो थे ही, उसके साथ वे कुशल शासक भी थे। सन 1162 में जब उन्होंने शासन संभाला तो उन्हें चौहान वंश की खानदानी तलवार दी गई। ये तलवार दमस्कस धातु से बनी थी, जिसमें सोने की मूठ लगी थी। ये तलवार भारी भरकम और 38 इंच लंबी थी। इस तलवार को 700 से 800 साल पुरानी माना जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने इस तलवार से कई बड़े युद्ध जीते और उनका अंतिम युद्ध तराइन का युद्ध था। आज ये तलवार कोटा के राव माधव सिंह ट्रस्ट म्यूजियम में है और इस तलवार पर सरकार श्री पृथ्वीराज बहादुर संवत 1282 लिखा है और ये तलवार आज भी अपनी शान नहीं खोई है। ये वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। महाराणा प्रताप की तलवार। मेवाड़ के महान हिंदू राजा महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से इतने हैं कि उन्हें सुनाने बैठूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। उनकी युद्ध कला और निडर स्वभाव की तारीफ आज भी लोग करते हैं। जहाँ तक उनकी तलवार की बात करें तो वे हमेशा अपने साथ 2 तलवारें रखा करते थे और एक तलवार का वजन करीबन 25 किलो होता था। तो ऐसी 2 तलवारें यानी कि 50 किलो तो हो गए। वे 2 तलवारें इसलिए रखा करते थे, अगर युद्ध में दुश्मन निहत्था हो तो उसे अपनी एक तलवार दे दिया करते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। आज उनकी ये महान तलवार उदयपुर के महाराणा प्रताप म्यूजियम में रखी है, जहां उनसे जुड़ी कई चीज़ें आप देख सकते हो। तो जब भी आपका जाना उदयपुर हो तो इस म्यूजियम को एक बार ज़रूर देखें। महाराजा रणजीत सिंह जी की तलवार। महाराजा रणजीत सिंह जी को अगर मैं 19वीं सदी का सबसे बड़ा योद्धा कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। उनकी बहादुरी और निडर स्वभाव के कारण
उन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। रंजीत सिंह जी का नाम सिख साम्राज्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इनकी तलवार की बात करें तो 2013 में ब्रिटेन में रहने वाले एक अंग्रेज सैनिक के परिवार के पास एक तलवार मिली। जब उस तलवार की जांच की तो कई ऐसे सबूत मिले जो रंजीत सिंह जी की तलवार से मिल रहे थे। जैसे कि इस तलवार पर रंजीत सिंह जी का चित्र बना है, उसके नीचे गुरुमुखी में छत्र पंजाब लिखा है और रंजीत सिंह जी का नाम भी लिखा है। 33.5 इंच की इस तलवार को 2014 में जब नीलाम किया गया तब भारतीय मूल के कनाडा में रहने वाले बॉब डिलन ने इस तलवार को खरीद लिया। इस तलवार की कीमत को गुप्त रखा गया है। यहाँ जाहिर सी बात है कि इस तलवार की कीमत काफ़ी अधिक दी होगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।